बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। लर्न विद धुरम में आप सभी का वेलकम है। तो आज हम एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं और आज मैं आपको समझाने वाली हूँ, मैथ का एक न्यू टॉपिक समझाने वाली हूँ। तो बच्चों, मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि मैथ्स में अलजेब्रिक इक्वेशन में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कॉन्स्टेंट, वेरिएबल, लिटरल या फिर कोफिशिएंट वगैरह में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट होती हैं। टीचर्स जो है बच्चों को सवाल तो सॉल्व करना बता देते हैं, लेकिन ये छोटे से छोटे जो चीज़ें हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है आगे। तो वो चीज़ें मैं अब आज आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी कि कॉन्स्टेंट क्या चीज़ें होती हैं, वेरिएबल क्या चीज़ें होती हैं। इसके अलावा एक हमारे पास जो है वो लिटरल एक चीज़ होती है, वो लिटरल क्या चीज़ होती है। ये छोटी 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 चीज़ें जो है वो पता होना बहुत ज़रूरी है हर बच्चे के लिए। और कॉफिशिएंट क्या चीज़ होती है। तो ये चीज़ें, चार चीज़ें जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, अलजेब्रा की इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो उस चीज़ में आपकी ये चीज़ें मदद करेंगी। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने न्यू कमर्स को बोलूँगी कि आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारी वीडियो को, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो और अब आगे आने वाले दिनों में एक बेहतरीन वीडियोज़ आपको बना के दे सकें। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कांस्टेंट क्या चीज़ होती है। तो कांस्टेंट एक ऐसी चीज़ होती है, किसी भी अलजेब्रा की एक्सप्रेशन में या कोई भी इक्वेशन होगी उसमें जो हमारे पास मौजूद होंगे वर्ड्स, न्यूमेरल वर्ड्स जो मौजूद होंगे, जैसे कोई 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 हो सकता है, 21 हो सकता है, सो ऑन। कोई भी न्यूमेरल वर्ड्स जो होगा, न्यूमेरिक वर्ड्स जो होंगे वो हमारे पास होंगे कांस्टेंट। अच्छा, वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स जितने भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में या किसी भी इक्वेशन में हमारे पास कोई भी अल्फ़ाबेटिक वर्ड होंगे, एक्स वाई जेड होंगे, बी होगा, एस होगा, टी होगा, एक्स वाई जेड कोई भी होंगे, ए से लेके जेड तक, तो वो वर्ड हमारे पास क्या होंगे? वेरिएबल्स हमारे पास कहलाएंगे। अब मैं बताती हूँ लिटरल वर्ड्स क्या होते हैं। लिटरल वो वर्ड्स होते हैं कि किसी भी सवाल में अगर हमें वैल्यू के बारे में पता ना हो, जैसे कि हमें पता है कि ये एक्स बुक्स हैं, या हमारे पास कोई मेंस का जिक्र हो कि हमारे पास एक्स मेंस हैं, जो हम सपोज वाली वैल्यू होती है ना, सपोज जो होता है वो हमारे पास, ये जो एक्स सपोज हम करते हैं वो हमारे पास लिटरल कहलाता है, जो हम सपोज कर रहे होते हैं वैल्यूज़ को ना। और कॉफिशिएंट आखिर में है हमारे पास। कॉफिशिएंट हमारे पास क्या चीज़ होती है? कॉफिशिएंट हमारे पास होता है कोई भी वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो किसी भी वेरिएबल से जब मल्टीप्लाई होके आ रही होती है तो वो चीज़ कॉफिशिएंट कहलाती है। जैसे 5x होगा, या फिर 2y होगा, या फिर 4b होगा, या सो ऑन हमारे पास जैसे 21t होगा। तो वो कुछ भी होगा, तो कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रही होगी तो वो हमारे पास कॉफिशिएंट कहलाएगी। अच्छा, जब मैं ये टेबल बना रही थी ना तो मैंने ये देखा कि मैंने आप लोग को एक चीज़ बताई नहीं है, एक्सपोनेंट्स का नहीं बताया। एक्सपोनेंट कहते हैं किसी भी चीज़ की, किसी भी वैल्यू के ऊपर पावर जो होती है ना, उसको कहा जाता है एक्सपोनेंट। जब मैं चार्ट बनाने लगी और मैंने क्वेश्चंस कुछ निकाल के अपनी तरफ से लिखे, तो फिर मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि मैंने एक्सपोनेंट तो आप लोग को बताया ही नहीं है। उसकी मैंने दो एग्जाम्पल्स की भी जगह छोड़ी हुई है, वो भी मैं आप लोग को लिखती हूँ। फिर हम ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो ये मैंने चार्ट बना लिया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। इसमें कुछ सवालात मैंने लिख लिए हैं अपनी तरफ से, तो ये चीज़ हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इसलिए सबसे पहले एक्सपोनेंट का कॉलम है। एक्सपोनेंट सबसे आखिर में मैंने बताया, लेकिन मैंने यहाँ पे जगह बना के फिर एक्सपोनेंट का एक कॉलम बना लिया है। ये कांस्टेंट का कॉलम है, ये वेरिएबल का कॉलम है, ये लिटरल का है और ये कॉफिशिएंट का कॉलम है। ये सारी चीज़ें ऊपर मैंने आपको समझाई नहीं है। चार्ट मेरे पास छोटा है, थोड़ा सा जो है वो काम क्लोज करके लिखा है, लेकिन ये सारा काम आपको एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग को समझ आ जाएगा। तो ये चीज़ हमने देखे। अब पहली वाली इक्वेशन को हम देखते हैं। 5x आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कॉफिशिएंट हमारे पास 5x जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है, उस वैल्यू का जो वैल्यू है वो हमारे पास कॉफिशिएंट में आती है। मतलब अगर सिंगल वैल्यू लिखी होती तो वो कांस्टेंट में आती, लेकिन अगर वैल्यू के साथ है हमारे पास तो कॉफिशिएंट है, और वेरिएबल तो अपने कॉलम में जाएगा ही जाएगा। जैसे कि ये हमारे पास 5x जो है वो कॉफिशिएंट में 5 आएगा, और वेरिएबल के कॉलम में हमारे पास x आएगा, और प्लस का 2 जो है वो कांस्टेंट के कॉलम में जाएगा। इसी तरह से माइनस का 11 n जो है वो कोफिशिएंट है, माइनस का 11 n जो है वो वेरिएबल में आएगा, और 1/4 जो है वो अकेली वैल्यू है, तो वो अपने कांस्टेंट में जाएगी। 0.5t आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो कोफिशिएंट है,
0.5, टी हमारे पास वेरिएबल है और एम पेंस जो है हमारे पास वो लिटरल है। यानी कि पता ही नहीं है कि उन पेंस की, वो सवाल सॉल्व होने के बाद आखिर में पता चलेगा कि वो जो पेंस हैं वो कितने हैं। सॉरी, एम पेंस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एक्स पेंस होना चाहिए, क्योंकि हम जो भी वैल्यू सपोज करते हैं तो वो एक्स में सपोज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर लिटरल में आ जाएगा एक्स पेंस। एक्स कैंडीज है हमारे पास, तो वो एक्स कैंडीज हमारे पास कितनी है पता नहीं है, तो वो भी यहाँ पर आ जाएंगी। 4x आपस में कॉफिशेंट है, तो 4 जो है वो कॉफिशेंट के कॉलम में आएगा और वेरिएबल की जगह आ जाएगा। अब हमारे पास आ रहा है एक्सपोनेंट की वैल्यू आ रही है, y जाएगा वेरिएबल में, एक्सपोनेंट में आएगा 3, और चूंकि y दोबारा से आ रहा है तो y दोबारा इसमें जाएगा। अच्छा, 3 बार y आएगा, हम 3 बार भी y लिख सकते हैं और हम 1 बार भी y लिख सकते हैं, लेकिन हम 3 बार y लिखेंगे क्योंकि y जो है वो 3 बार इस्तेमाल हुआ है, तो हम तीनों बार लिखेंगे। और 3 के बाद 2 जो है वो दूसरी वैल्यू जो है वो 2 आ रही है। अच्छा, 100 यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है कि 100 अकेली वैल्यू है तो अकेली आ जाएगी। 5 यहाँ पर कोफिशिएंट में आ रहा है हमारे पास। अच्छा, अब हमारे पास है y का स्क्वायर, x का स्क्वायर है, तो x हमारे पास वेरिएबल आ रहा है और एक्सपोनेंट हमारे पास 2 आ रहा है, फिर हमारे पास दोबारा वेरिएबल x का आ रहा है, 5 हमारे पास कोफिशिएंट है और 20 हमारे पास जो है वो कांस्टेंट। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला जो काम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ सकेगी, क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ये ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट होती हैं समझना। जो चीज़ कांस्टेंट, वेरिएबल, लिटरल, कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट, ये आपको अपने जहन में बिठाना बहुत ज़रूरी है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।